नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। इस बुलेटिन के माध्यम से आइए नजर डालते हैं दिन भर की खबरों पर। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना जिले के चित्रकूट से 2 जुड़वा बच्चों का अपहरण किया गया और फिरौती की रकम मिलने के बाद भी उन बच्चों की नृशंस हत्या कर उन्हें नदी में फेंक दिया गया। उत्तर प्रदेश के बबेरू से उनकी लाशें पाई गईं, जिसको लेकर अब विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। कमलनाथ सरकार को इसके लिए दोषी माना जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी जगह जगह प्रदर्शन कर रही है। इसी प्रदर्शन के सिलसिले में नौगांव में छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर को भाजपा ने काले झंडे दिखाए और कमलनाथ सरकार मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। उनका कहना था कि जब से कमलनाथ सरकार आई है तब से कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है। 2 बच्चों को स्कूल बस से उतारकर अपहरण किया अपराधियों ने और उनकी निर्मम हत्या कर दी गई है। पूरे मध्य प्रदेश में जगह जगह पे कानून व्यवस्था की स्थिति बिल्कुल ध्वस्त हो गई है। कमलनाथ सरकार पूरी तरह से मध्य प्रदेश में फेल है। इसी का विरोध करने हेतु कि कानून की व्यवस्था जो ध्वस्त हो गई है उसको ठीक की जाए और मध्य प्रदेश में आम नागरिक को सुरक्षा मुहैया कराई जाए। हम कमलनाथ सरकार का विरोध करते हैं। बच्चों के नृशंस हत्यारों को शीघ्र पकड़ के उन्हें फांसी की सजा दिलाई जाए। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। सतना जिले के चित्रकूट से 2 जुड़वा स्कूली बच्चों को स्कूल से अपहृत कर ले जाया गया। उसके बाद उनसे फिरौती मांगी गई और फिरौती देने के बावजूद उन मासूम बच्चों की नृशंस हत्या कर दी गई। उनकी लाश बांदा जिले के बबेरू में यमुना नदी में पाई गई और इसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। इस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में जिला भाजपा ने भी छत्रसाल चौराहे पर धरना देकर कमलनाथ सरकार का विरोध किया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने कहा कि कमलनाथ सरकार के आते ही कानून व्यवस्था ध्वस्त हो गई है। वहीं जब तक 15 साल तक भाजपा की सरकार थी तब तक इस तरह के कोई भी जघन्य कांड नहीं हुए हैं। कार्यक्रम में सबसे पहले उन 2 बच्चों को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष मलखान सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, वरिष्ठ नेता नारायण काले सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आने के बाद जिस तरह से अपराधियों के हौसले बुलंद हो रहे हैं, सरकार बनने के साथ ही तुरंत राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से पहले तो विपक्षी दल के नेताओं के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट और दुर्व्यवहार की घटनाएं होना प्रारंभ हुआ। लेकिन इस घटना ने तो हर माँ बाप को हिला दिया एक तरह से। ये अपनी जो चित्रकूट में 2 बच्चों की नृशंस हत्या हुई है उसके विरोध में अपन ने धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम किया है। इस माध्यम से अपन जो सरकार की नाकामी से उन बच्चों की हत्या हुई है उसका संदेश देने के लिए अपन इसके लिए धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और आगे भविष्य में ऐसा ना हो इसलिए सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि ऐसा होगा तो आगे बढ़कर हम पूरा प्रदेश में इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। स्वर्गीय पूरनलाल पाटकार और कुसुम देवी पाटकार की स्मृति में 26 तारीख को हनुमान टोरिया मंदिर परिसर में निःशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस नेत्र शिविर के माध्यम से नेत्र रोगी अपना परीक्षण करा सकते हैं। इसके लिए उन्हें पंजीयन कराना होगा, जिसके लिए आधार कार्ड अनिवार्य होगा। परीक्षण के उपरांत जिन लोगों को ऑपरेशन की जरूरत है उन्हें निःशुल्क ऑपरेशन भी दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस बार यहाँ नेत्रदान महादान के संकल्प को भी लिया जाएगा। ऐसे लोग जो अपने नेत्रदान मृत्युपरांत करना चाहते हैं वे यहाँ पर आकर अपना संकल्प पत्र भी। नेत्र रोगों के लिए एक अच्छी खबर है और नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन हनुमान टोरिया मंदिर परिसर पर विगत वर्षों की बात ही इस वर्ष का ये 9वां वर्ष है और इसका दूसरा शिविर है। और यह शिविर परम पूज्य पिता स्वर्गीय पूरनलाल पाटकर की स्मृति में, उनकी धर्मपत्नी कुसुम पाटकर जी की स्मृति में ये नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में उन सभी मरीजों को आमंत्रित किया गया है जो नेत्र रोग से पीड़ित हैं। साथ ही नेत्रदान महादान का भी आयोजन इस शिविर में किया जा रहा है। हम उन सभी नेत्र दानियों से आग्रह करते हैं कि जो भी
मृत्यु उपरांत अपने नेत्र दान करना चाहती हैं, तो ये संकल्प दिवस मनाया जा रहा है, उसमें संकल्प लें और नेत्र दान करें। इसमें अभी नेत्र दान के लिए आगे आए हैं, उन्होंने स्वीकृति दी है डॉक्टर कपिल खुराना और समाज सेवी राधेलाल असाटी सहित करीब 10 लोगों ने अभी तक नेत्रदान में अपना नाम रजिस्ट्रेशन कराया है और आप सभी से आग्रह है कि इस कार्यक्रम में ज़रूर पधारें। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। लवकुश नगर से बड़ी खबर आ रही है। लवकुश नगर के नजदीकी ग्राम पटना में 2 दिन पहले एक किसान की हत्या का मामला सामने आया था। अब एक 7वीं की छात्रा पर चाकूबाजी का मामला सामने आया है। 7वीं की छात्रा पर एक गूंगे लड़के ने उस वक्त हमला कर दिया जब वह स्कूल की तरफ जा रही थी। इस छात्रा के गले में 4 बड़े वार किए गए हैं। इस हमले से इस लड़की की हालत खराब है और उसे लवकुश नगर में उपचार दिया जा रहा है। बताया गया है कि लड़का पहले छेड़छाड़ करता था और लड़की के मना करने पर इस लड़के ने हमला कर दिया। आज हमारे स्कूल में इस बच्ची के गले में ब्लेड मार दी। अच्छा, किसने मारी? जब मैं गया था उस टाइम पर एक बौरा नाम का व्यक्ति खून से लथपथ और भाग रहा था। तो जब मैं और अंदर गया तो बच्चों ने शोर मचाया, तो ये बच्ची वहाँ आंगनबाड़ी केंद्र के पास में नीम के पेड़ के नीचे रो रही थी। तब मैंने इसको देखा तो ये पूरी ब्लड से भरी हुई थी और जब ये भरी हुई थी तो मैंने बच्ची को समझाया और समझाने के बाद फिर मैंने 100 नंबर लगाया। 100 नंबर नहीं लगा। फिर इसके बाद मैंने एम्बुलेंस को फोन लगाया तो एम्बुलेंस में ये कहा गया कि 40 मिनट लग जाएगी। तो बच्ची की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही थी, बच्ची घबरा रही थी, तो मैं उसको हॉस्पिटल ले आया। कहाँ पर ब्लेड मारी? इसके गले में ब्लेड मारी गई। जो है मेरी लड़कियों के 4 घाव मारे हैं गर्दन में, ताकि जो है वो जानलेवा हमला किया गया। मेरी लड़की 7वीं में पढ़ रही थी, स्कूल जा रही थी श्रीमान जी। अब वहाँ जाके स्कूल में इसने बच्चे ने हमला किया है और पहले से भी ये लड़का जो है हमारी लड़कियों को परेशान करता रहा। ताकि मैं छतरपुर में काम करता था, मजदूर आदमी हूँ, वहाँ से आया और मैंने इनके बाबा से भी तो बताया। मैंने कहा श्री भैया बाबा जी ऐसा है कि इनको मना करिए, और इतना कहने के बावजूद हम घर में ही थे और स्कूल बच्ची गई हुई थी। जब थोड़ी देर बाद खबर सुनते हैं तो जो है 3 घाव मारी हुई है और श्रीमान जी बच ही गई है लड़की, अभी बोल बता रही है। और नहीं तो यानी अगर फर लोग नहीं पहुंचते तो लड़की जान से खत्म हो गई थी श्रीमान जी। और देखा जाए इस पे सख्त एक्शन लिया जाए, क्योंकि हम गरीब आदमी नहीं तो हम लोग गांव में नहीं रह पाएंगे। अब मुझे भी खतरा है श्रीमान जी, क्योंकि एक केस सभी गांव में हुआ है। अब परसों के ही दिन, क्योंकि वो जो है वही हमारे खेत के जस्ट बगल में तो वो मार डाला गया है श्रीमान जी। तो मुझे भी भय है, क्योंकि मेरी 4 बच्चियां हैं, 1 बच्चा है और वाइफ मजदूर व्यक्ति का किस्म हूँ। इसलिए ताकि ये ऐसा कहीं कुछ ना हो कि मैंने केस आप लोगों तक पहुँचाया है, मुझे भी जान से मार दिया जाए। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। छतरपुर जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह सोमवार को छतरपुर के प्रवास पर रहे। उन्होंने छतरपुर में स्वास्थ्य समिति की बैठक ली और पत्रकारों से प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विभिन्न मुद्दों पर चर्चा भी की। प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह ने कई आरोपों पर भी जवाब दिए। सबसे बड़ा आरोप यही जो उन पर लग रहा है कि उनके आ जाने से कई लोग उनके नाम पर छतरपुर जिले में रेत उत्खनन कर रहे हैं। कांग्रेसी विधायक सिंडिकेट बनाकर रेत के उत्खनन में जुटे हुए हैं। इसके अलावा जो किसान ऋण माफी योजना थी उसमें भी बड़े पैमाने पर समिति प्रबंधकों ने घोटाला किया है और उस पर भी कांग्रेस सरकार में अब तक कोई बड़ी कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे कई सवाल थे पत्रकारों के, जिनके जवाब प्रभारी मंत्री ने कलेक्ट्रेट में सभा कक्ष में पत्रकारों के सामने दिए हैं। और इन सवालों के जवाब के साथ ही उन्होंने छतरपुर में मेडिकल कॉलेज के निर्माण को लेकर जो काम चल रहा है उस पर भी कहा और कहा कि उसमें थोड़ा वक्त लगेगा। छतरपुर यूनिवर्सिटी में अटकी पड़ी भर्तियों पर भी उनसे सवाल किया गया, जिसका ठीक ठाक जवाब उनके पास नहीं था। लंबा समय राजनीति में हो गया तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर भी संबंध है। अभी मुझे भोपाल में जानकारी मिली कि कुछ लोग रेत का अवैध कारोबार छतरपुर में कर रहे हैं और धीरे धीरे काम तक हमारे लिए भी बात आई कि कहीं न कहीं से हमारा नाम भी उसमें जोड़ दिया जाता है। मैं आप सबके बीच में और अपने सभी सम्मानीय विधायकों के बीच में हमारे जिले के दोनों वरिष्ठ अधिकारी, कलेक्टर और एसपी यहाँ पर बैठे हैं, इनके समक्ष इस बात को कहना चाहता हूँ कि
जो लोग भी अवैध व्यापार में लिप्त हैं पूरी शक्ति के साथ उनके खिलाफ आप कार्रवाई करिए। हमारे न पक्षकार बोलेगा न कोई विपक्षकार बोलेगा, आपको पूरी स्वतंत्रता मैं आपको प्रेस के समक्ष लेके जा रहा हूँ। अगर मेरा कोई नाम भी ले तो आप पहले उसके खिलाफ उल्टा कार्रवाई करिए। अगर कोई रिश्तेदार बनता है उसके बाद आप मुझे बता दीजिए, मेरी तरफ से आपको पूरी छूट रहेगी, लेकिन इस अवैध कारोबार पर रोक रहना चाहिए। किसानों के भलाई न करके जिन लोगों ने गड़बड़ियां की हैं, पिछली बैठक में मैंने अपने प्रशासनिक अधिकारियों को भी कहा था कि जो लोग भी ऐसे हैं कि जिन्होंने कर्जा नहीं लिया लेकिन कई जगह फर्जी तरीके से उनका कर्जा उनके नाम से लिख दिया गया और गड़बड़ियां भी आपके सामने लिख दी। हम सब लोग सारे लोग मिलकर आपसे चाहते हैं कि आप जांच के साइडात में निर्देश दिए और जैसे ही जांच रिपोर्ट आपके पास आए कोई भी उसकी जगह जेल के अंदर होना चाहिए, उसको रहना चाहिए। ये आप सबके माध्यम से इस बात को कि विकास की गति को हम तेज करें। खजाना हालांकि हम लोगों को खाली मिला, लेकिन उस खजाने को इस तरीके से भरने का काम करें ताकि आम जनता को कोई तकलीफ ना हो और विकास का पहिया भी चलता रहे। छतरपुर खजुराहो पर्यटन के क्षेत्र से यहाँ पर बहुत संभावना है। कल खजुराहो में उत्सव जो चलता है वहां पर भी मैं गया था। सामान्य विधायक भी हमारे साथ मौजूद थे, विधायक छतरपुर, विधायक जी बराम लहरा, विधायक जी नौगांव महाराजपुर और विधायक जी हमारे खजुराहो और बिजावर, इन सब लोगों से भी भोपाल में बातचीत हुई। पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, उस दिशा में हम लोग बैठ के विचार भी कर रहे हैं और थोड़ा सा वक्त गुजर जाए मार्च के बाद, क्योंकि थोड़ा सा बगैर पैसे की जो है बहुत सी समस्याएं हल होती नहीं है। अब तक कुछ व्यवस्थाएं भी ठीक होने लगेंगी, उस दृष्टि से भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। मेडिकल कॉलेज की सौगात जो आपको मिली थी वो कैबिनेट की मंजूरी मिली थी, सौगात रात के अंधेरे के 2 बजे उद्घाटन का पत्थर उद्घाटित कर दिया जाए तो वो नहीं मिल गया है। धीरज रखो, हम आप यहीं रहेंगे और मेडिकल कॉलेज यहीं खुलेगा। काहे को परेशान हो रहे हो? ये सब समय तो माने जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी है। जिला अस्पताल की जो आप बात कर रहे हैं, जिला अस्पताल में मैंने ही ओपीडी इस बिल्डिंग में शुरू करवाई है। मेरे को ये देखने की जरूरत है कि मैंने अभी सेंट्रल वाटर बोर्ड की मीटिंग करी। अपने यहाँ पे 3 ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पे जो ओवरड्राफ्ट है वाटर का, मतलब पानी निकालना, पानी का रिचार्ज होना, तो 73% पे और वो 3 सेमी क्रिटिकल स्टेज पे है। हम लोगों को नरेगा में पुराने जो हमारे पुराने वो है चंदेलकालीन तालाब है, उसके लिए अलग से 24 तालाब के लिए पैसा आया है। तो वो तालाब है, उनसे जो पैसे से रिचार्ज करेंगे उसकी एएसटीएस मैंने आज मंगा दिया। आज मेरे को व्हाट्सएप पे आ गया कि हमने टीएस की फाइल मेरा काम है, मैं रिलीज करूँगा। ये जानबूझ के मैंने फरवरी में अभी इसको फटाफट पुश किया क्योंकि फिर आचार संहिता लग जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग नए काम एग्जीक्यूट नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा नरेगा से नए तालाब में आइडेंटिफाई किए हैं, वो हम लोग उनको लेके, और ये इसमें मैं बताना चाहता हूँ कि मैं उस पैसे को पहले उन 3 ब्लॉक में स्प्रेड करूंगा जहाँ पे ओवरड्राफ्ट ज्यादा है, पानी की निकासी ज्यादा है बजाय की रिचार्ज की, ताकि वो सेमी क्रिटिकल से वापस नॉर्मल लेवल पर आए। क्योंकि क्या मैं आपको बताऊं, साउथ वाला जो हमारा स्ट्रेटा है वो लाइमस्टोन बेस्ड स्ट्रेटा है जिले का, जहाँ पे नीचे की तरफ जहाँ पे वो पूरा से तो पानी खींच लेता है, सब जगह नहीं। जो ऊपर वाला स्ट्रेटा है वो आर्चन और बिंदियन है जहाँ ग्रेनाइट निकलता है, उस वाले स्ट्रेटा के अंदर नदी ऊपर जाना बात अलग होती है, जहाँ अंदर पानी रिस रहा है और पानी नहीं रिस रहा, तो मेरे को उसको पहले रिचार्ज करना है। और जहाँ तक आपकी इसकी बात है, मैंने अभी इसकी अर्बन वाटर की भी वो ली थी मीटिंग। स्वजल के अंदर जितनी नल जल योजना में कवर नहीं होती उसको स्वजल योजना के अंदर हम कवर कर दो। नई स्कीम आई है जहाँ हैबिटेशन की लिमिटेशन है उसमें, ताकि 1200 लोग होंगे कोई वो योजना आएगी तो इस चक्कर में बहुत जगहों पे पानी नहीं पहुंच पा रहा। तो स्वजल में हम उन्हें अपडेट्स को प्रयोग कर रहे हैं। वाटर को रिचार्ज करने के लिए हम अपने चंदेलकारी बजट लाइन को यूज करेंगे, उसके अलावा नरेगा बजट लाइन को यूज करेंगे। इसके अलावा अर्बन एरिया के अंदर मेरी अलग से
है आप लोगों की, तो उसकी प्लानिंग अलग से करी गई है। मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आप लोग काफी प्रोएक्टिवली इसको कर रहे हैं और मई में ये चीज इस पोजीशन में इलेक्शन होने के बावजूद, क्योंकि हम काम भी शुरू कर देंगे, हमारा काम निपट जाएगा, तब तक इलेक्शन होने के टाइम पे हम लोगों को उसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा एज फार एज वाटर सप्लाई है। आपको क्या करना है, अतिक्रमण से हटवाएंगे, पर हमने आइडेंटिफाई कर लिया, हमें कोई ASTS की प्रक्रिया कर देंगे तो हम इस पोजीशन में तो रहेंगे, हम आपको पुश कर सकते हैं। और उसके बाद 2 महीने हमारे पास रहेगा, उस टाइम अतिक्रमण पेश हुआ है, अतिक्रमण क्लियर कराएंगे और काम हमारा चालू हो सकता है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। कांग्रेस सरकार की किसान ऋण माफी योजना के तहत छतरपुर में कृषि विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री बृजेंद्र सिंह सहित तमाम विधायकों ने किसानों को ऋण माफी प्रमाण पत्रों का वितरण किया। इस कार्यक्रम के दौरान बताया गया कि सरकार ने किस तरह कर्ज में दबे किसानों को जय किसान ऋण योजना के माध्यम से लाभान्वित किया है। कार्यक्रम के दौरान कृषि विभाग के द्वारा बताया गया कि छतरपुर में ही लगभग 362 करोड़ रुपए की राशि किसानों की माफ की गई है। कांग्रेस सरकार ने छतरपुर जिले के 1,53,000 किसानों के आवेदन भरवाए थे, जिनमें से 1,28,000 किसानों ने आवेदन जमा किए और इनमें से 83,894 किसानों के 362 करोड़ रुपए माफ किए गए हैं। इस कार्यक्रम के दौरान छतरपुर विधायक आलोक चतुर्वेदी, बिजावर विधायक बबलू शुक्ला, राजनगर विधायक नाती राजा और बड़ा मलहरा विधायक प्रद्युम्न सिंह भी मंच पर मौजूद रहे। कलेक्टर मोहित बुंदस ने भी अपने विचार कार्यक्रम के दौरान रखे। मध्य प्रदेश में अन्नदाता किसान भाइयों की सरकार और हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी जब किसानों को कर्जा माफ करने के लाने तैयारी कर रहे, तो हमारे पुराने मम्मा जी का कह रहे थे, ध्यान करियो कि अब देखत खजानो तो हमने खाली करके छोड़ो, अब देखत कर्जा माफ करत कैसे। सुनी थी कि नहीं सुनी थी? एक मंत्री जी को हमारे फोन आओ तो यार जा बताओ, तुम पैसा तो है नहीं है, कर्जा माफ करो कैसे। हमने उन्हें उत्तर दो कि जैसे 15 साल तुमने सरकार चला ली, ऐसे ही हम कर्जा माफ भी कर रहे। तो बोले अब कर्जा आप ले नहीं सकते, हमने तो कर्जा ले लेके सरकार चलाई। तो हमें उन्हें उत्तर देने पड़ो कि चिंता नहीं करो, हमारा नेता इतना मजबूत है कि अगर जबान कर दे तो गांठ से भी देने हुई तो भी कर्जा माफ तो करके दे। इतनी बड़ी जब संख्या में लोग आ रहे तो हम जा तो गारंटी से कह सकत कि पेला घाई किराए की मोटरें लगा लगा के नहीं बुलाए जा रहे। जे आवे वाले भैया आत्मा से अपने मुख्यमंत्री जी की जो जबान उन्होंने कही थी वो पूरी करी हुई है। हम हृदय से आपके आभारी हैं, चाहे ई तरफ वाले हो चाहे ई तरफ वाले हो। आज हम लोग अगर मंच पे बैठे या ब्रजेंद्र सिंह राठौर जैसे लोग आपकी सेवा के लिए अगर यहाँ पे आपके मान सम्मान साथ बैठे हैं और मध्य प्रदेश में आपकी सरकार बनी है, तो एक तो जनार्दन और दूसरी जनता जनार्दन आप सबकी कृपा के ऊपर। आदरणीय राहुल गांधी जी की मंशा थी कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो आपका कर्जा 10 दिन के अंदर माफ होगा, लेकिन हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने, कमलनाथ जी ने शपथ लेने के बाद 10 मिनट में पहली फाइल पर अगर दस्तखत किए हैं तो वो किसानों की फाइल पर दस्तखत किए हैं कि आपको कर्जा माफ करना है। इसे कहते हैं ये किसानों की सरकार है, ये आपकी सरकार है कि सबसे पहले किसानों का ऊपर न्याय किया है और उनके हितों की रक्षा करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने आपका कर्जा माफ किया। जिले में कुल 1,53,364 ऋणी कृषक थे, जिनमें से 1,28,240 ऋणी कृषकों द्वारा आवेदन भरा गया। 26 जनवरी को हमने ग्राम सभा के अंदर इनका अनुमोदन कराया, उसका वेरिफिकेशन हुआ और लगातार बैंक से वेरिफिकेशन कराते हुए 22 फरवरी से हमने पैसा डालना किसानों के खातों में शुरू कर दिया। आज जो है जो मध्य प्रदेश की सरकार के मुखिया माननीय कमलनाथ जी ने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल गांधी जी ने सार्वजनिक मंचों पर कहा था
कि 10 दिन के अंदर हम किसानों का कर्जा माफ़ करेंगे। उस कर्जा माफ़ी की कड़ी में ही आज छतरपुर विधानसभा के लोगों का ये कर्जा माफ़ी का कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हुआ है और लगभग 11 और 12 हज़ार के बीच किसानों का यहाँ पे जो है प्रकरण तैयार हुए और उनको पैसा दिया गया है। नमस्कार दर्शकों, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद मिसाइये। आज की इस खास खबर पर यह खबर आई है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर गांव की। यहां पर जब शाम को पति पत्नी आपस में घर पर बैठे हुए थे, तभी दोनों के बीच एक मामूली सा विवाद हो गया। विवाद इतना ज्यादा हो गया कि पति पत्नी ने दोनों ने आपस में मिलकर के जहर खा लिया। पहले पति ने जहर खाया, उसको देखकर गुस्सा आकर के पत्नी ने भी जहर खा लिया, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी को राम राजा अस्पताल झांसी रेफर कर दिया गया। यह मामला है सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत रामनगर गांव का, जिसमें पति का नाम भूपेंद्र पटेल बताया जा रहा है और पत्नी का नाम श्रीमती मालती पटेल बताया जा रहा है। परिवार के बताए अनुसार भूपेंद्र शराब पीता था और जिसको लेकर ये विवाद हुआ था और दोनों के विवाद के चलते दोनों ने ही कीटनाशक दवा खा ली, जिसमें पति की मौत हो गई और पत्नी को झांसी रेफर कर दिया गया। हालांकि पूरे मामले को पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है कि आखिरकार कारण क्या है। घटना दोनों में विवाद हुआ था, ये शराब पीते थे, इसलिए पहले भूपेंद्र ने दवा पी ली, इसके पश्चात उसकी पत्नी ने भी पी ली। फिर जिला अस्पताल ले आए। इसके बाद उनको झांसी रेफर कर दिया गया और इनका देहांत हो गया। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। प्रदेश में लगातार बिगड़ रही कानून व्यवस्था को लेकर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा द्वारा एक आक्रोश मार्च निकाला गया। इस आक्रोश मार्च के बाद एक ज्ञापन भी सौंपा गया, जिसमें कहा गया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से लगातार लूटपाट और हत्याओं का सिलसिला बढ़ा है और कानून व्यवस्था पूरी तरीके से चरमरा गई है। कांग्रेस की सरकार जहां एक ओर सिर्फ तबादलों में लगी हुई है और प्रदेश का बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है। हाल ही की चित्रकूट की घटना का जिक्र भी किया गया, जिसमें 2 मासूमों की फिरौती लेने के बाद भी हत्या कर दी गई और उसमें पुलिस की जो भूमिका थी वो बहुत ही निष्क्रिय भूमिका थी। इस पूरे मामले में कांग्रेस सरकार को घेरा गया और उसके बाद एक ज्ञापन सौंपा गया है। बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता युवा मोर्चा अध्यक्ष मणिकांत चौरसिया के नेतृत्व में शामिल हुए। आज हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा जो बिगड़ी हुई कानून व्यवस्था है और जो कमलनाथ की सरकार है, कांग्रेस की सरकार की, जिससे ये कांग्रेस की सरकार यहाँ पे आए दिन हत्या हो रही है, कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। अभी हाल में चित्रकूट की जो घटना, हमारे 2 मासूम बच्चों को 10-13 दिन पहले उनका अपहरण किया गया और उनकी नृशंस हत्या कर दी गई। इसमें पुलिस व्यवस्था बिल्कुल भी उन हत्यारों को अगर पकड़ लिया जाता तो वो बच्चे आज जीवित होते और उनको मासूम परिवार का हंस खेल रहे होते। इसके विरोध में जो कानून व्यवस्था लड़काई हुई है, कमलनाथ सरकार की निकम्मापन से जो कांग्रेस सरकार यहाँ पे प्रशासन चला रही है, उसके विरोध में हम लोगों ने आज आक्रोश मार्च निकाला है और हम लोग कांग्रेस पार्टी का विरोध कर रहे हैं। हत्याकांड हुआ है, उसको चलते हुए यहाँ ज्ञापन दिया गया है, उचित कार्रवाई प्रशासन से घोषित कर। सुरक्षा व्यवस्था की जाती है और करनी भी चाहिए। लोगों में आक्रोश है ऐसी हृदय विदारक घटना को लेकर, इसलिए पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था किया जाना जरूरी है। नमस्कार, खबर दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। 15वीं शताब्दी के समाज सुधारक और कवि संत रविदास की जयंती का सिलसिला अभी लगातार चल रहा है। जगह जगह उनकी जयंती मनाई जा रही है। बक्सवाहा में भी गुरु रविदास समाज सुधार समिति द्वारा एक बाइक रैली निकाली गई। इसके अलावा धूमधाम से ढोल नगाड़ों के साथ एक शोभा यात्रा भी निकाली और उसके बाद निर्माणाधीन मंदिर में पूजा अर्चना भी की गई। यहाँ समाज को नशा मुक्त करने के लिए सभी लोगों ने संकल्प लिया और इसके अलावा यहाँ पर उपस्थित अन्य वक्ताओं ने भी अपनी बात रखी।
खबर दिन भर में इस बुलेटिन में आप देख रहे थे दिन भर की खबरें। जिले भर की खबरें लगातार हर घंटे देखने के लिए बने रहिए पेप्टिक टाइम पर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।